नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के बाद भी सीट बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान जारी था। बड़े बड़े नेताओं का रूठना मनाना लगा हुआ था, लेकिन अब तो एनडीए में सीट बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी एनडीए के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार नाराज चल रहे हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी को लेकर रात भर उन्हें बीजेपी नेताओं ने मनाया है और अमित शाह ने दिल्ली बुलाया है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा, जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा के बाद भी सहयोगी दलों के बीच असंतोष की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा महुआ विधानसभा सीट के लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित होने से नाराज बताए जा रहे हैं। मंगलवार देर रात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कुशवाहा के आवास पर पहुंचकर बातचीत की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास बेनतीजा रहा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता ऋतुराज सिन्हा भी आधी रात को कुशवाहा से मुलाकात की, जो सुबह करीब 4 बजे तक चली है। इस दौरान सहयोगी दलों के अन्य नेताओं से फोन पर बात भी किया गया। बैठक बेनतीजा रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। दलों के बीच असंतोष की स्थिति बनी है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा महुआ विधानसभा सीट के लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित किए होने से नाराज जो है वो बताए जा रहे हैं। जी आपको बता दें कि मंगलवार की देर रात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कुशवाहा के आवास पर पहुंचकर बातचीत की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास बेनतीजा रहा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और भाजपा के वरिष्ठ नेता ऋतुराज सिन्हा भी मुलाकात किया है, जो मुलाकात सुबह 4 बजे तक चली है। इस दौरान सहयोगी दलों के अन्य नेताओं से फोन पर बातचीत की गई। रविवार को एनडीए ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला घोषित किया था, जिसमें भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को 101 सीटें दी गई। चिराग की पार्टी को 29 सीटें दी गई, जबकि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। कुशवाहा ने 24 सीटों की मांग की थी, जबकि मांझी ने 15 की। घोषणा के तुरंत बाद कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी कर कार्यकर्ताओं से क्षमा भी मांगी, जिसमें कहा गया कि सीटों की संख्या अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकी। मंगलवार को बाहर निकलते समय भाजपा नेताओं ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कुशवाहा ने पत्रकारों से कहा, नथिंग इज वेल इन एनडीए। जी हाँ, बुधवार को कुशवाहा ने अपनी पार्टी की आपात बैठक बुलाई है, जो दोपहर 12:30 बजे होगी। इस बैठक में आरएलएम की आगे की रणनीति पर चर्चा की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद कुशवाहा प्रेस ब्रीफिंग पर कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं, जो एनडीए गठबंधन पर असर डाल सकती है। जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि कुशवाहा और मांझी के असंतोष को 24 घंटों में सुलझा लिया जाएगा। एनडीए के लिए स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होने हैं तथा मतगणना 14 नवंबर को होगा। गठबंधन में एकता बनाए रखना अब प्रमुख चुनौती है। अब देखना यह होगा कि कुशवाहा नाराज होकर एनडीए में रहते हैं या फिर उसको छोड़ते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।